हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिराइव थ्योरी इज रिलेटेड विद। तो आपको बताना है कि जो डिराइव थ्योरी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो यदि हम बात करें डिराइव थ्योरी की, तो यह थ्योरी मोटिवेशन से जुड़ी हुई है और इस थ्योरी को 1943 में क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन। यदि हम बात करें डराइव थ्योरी की, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिडक्शन ऑफ डराइव्स इज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड मोटिवेशन। तो ये थ्योरी कहती है कि जो डराइव है, डराइव का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि हमें किसी टास्क को, किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है, कंपेल करती है। तो यह थ्योरी बोलती है कि ड्राइव को कम करना, उन्हें रिड्यूस करना मोटिवेशन के पीछे की मेन फोर्स है, प्राइमरी फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है या फिर मुझे प्यास लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भूख है या प्यास है, ये क्या है, ड्राइव है, ठीक है। ये चीज मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट कर रही है कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये जो ड्राइव होगी ये क्या होगी, कम होगी। मतलब कि जैसे कि मुझे भूख लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए मुझे उठना भी पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा, ठीक है। या फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। तो जो ड्राइव है, ड्राइव मतलब जो भूख लगना है, ठीक है। ये चीज मुझे कंपेल कर रही है, मोटिवेट कर रही है किसी चीज को करने के लिए। और जब हम उस चीज को कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमारी जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बोलती है कि जो मोटिवेशन है इसके पीछे की जो प्राइमरी फोर्स है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ ड्राइव। तो आपको याद रखना है कि जो ड्राइव थ्योरी है उसे क्लार्क हल ने दिया है और यह थ्योरी मोटिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल स्ट्रक्चर्स दैट गाइड्स सोशल एंड अदर कोग्निशन इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर जो कि सोशल कोग्निशन को गाइड करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम स्कीमा कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि जो थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट है, यानी TAT है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस टेस्ट को मरे और मॉर्गन ने डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्रॉल इनटू oneself इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज नोन एज। तो आपसे पूछा गया है कि जब हम खुद में विड्रॉल कर लेते हैं, खुद में वापसी कर लेते हैं, खुद में रहते हैं, तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो आपको बताना है कि इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इस चीज को हम ऑटिज्म कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑटिज्म। अब यदि हम ऑटिज्म की बात करें, तो जो ऑटिज्म है इसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऐसे लोग जिन्हें की ऑटिज्म डिसऑर्डर है, ये लोग ज्यादा सोशल नहीं होते हैं और अक्सर इन लोगों को कम्युनिकेट करने में, दूसरों से इंटरेक्ट करने में और सोशलाइजेशन में डिफिकल्टी आती है। और ये इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीजजमेंट यूजली अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज अनवेरिफाइड इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जब हम किसी अनवेरिफाइड नेगेटिव एटीट्यूड की प्रीजजमेंट कर लेते हैं, उसको पहले से जज कर लेते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रेजुडिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अच्छी मेमोरी का सिम्टम नहीं है। तो यदि हम किसी की अच्छी मेमोरी की बात करें, गुड मेमोरी की बात करें, तो उसमें रैपिडिटी होती है, एक्यूरेसी होती है और वो राइट मटेरियल को राइट टाइम पर रिकॉल कर सकता है। तो इसमें से जो गुड मेमोरी का सिम्टम नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, एवरेज रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वॉज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो टर्म है इसे कार्ल जंग ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल जंग। यदि हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है फीमेल चाइल्ड का अपने फादर की ओर अट्रैक्ट होना। इसी के साथ हमारी एक और टर्म भी आती है जो है आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है और इसका मतलब होता है मेल चाइल्ड का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होना, उनकी तरफ आकर्षित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो आपको बताना है कि जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप है वो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी टाइप है इन्हें जंग ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम। तो आपको बताना है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है। तो हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्रीक। अब यदि हम बात करें साइकोलॉजी शब्द के मीनिंग की, तो जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों साइकी और लोकस से मिलकर बना है। और यहाँ पर जो साइकी शब्द है इसका मतलब होता है सोल, और जो लोगस है इसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसका लिटरल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोल या फिर साइंस ऑफ सोल। इसी के साथ अब यदि हम इसके मॉडर्न मीनिंग की बात करें कि आज हम साइकोलॉजी से क्या समझते हैं, तो आज हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्टडी करते हैं। अब इसी के साथ यदि हम बात करें कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में किसने डिफाइन किया, तो जो जेबी वॉटसन है इन्होंने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया है। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो साइकोलॉजी है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ सोल होता है। और यदि हम इसके मॉडर्न मीनिंग की बात करें तो तब हम इसे साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में समझते हैं, स्टडी करते हैं। और जो जेवी वॉटसन है इन्होंने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। Next question is psychology is said to be the scientific study of dash and dash। तो आपको बताना है कि जो साइकोलॉजी है ये साइंटिफिक स्टडी है डैश और डैश की। तो ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कि जो साइकोलॉजी है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है इसके जनक विलियम वुंड हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए विलियम वुंड। जो विलियम वुंड है इन्होंने 1879 में जर्मनी के लेप्सिंग में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया था। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्टार मार्क करके रखना है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल, मतलब कि लोगों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेजुडिस। Next question is which of the following part of brain is responsible for transferring short term memory to long term memory। तो आपको बताना है कि ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये है आपका हिपोकैम्पस, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हिपोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज। तो आपको बताना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को उसकी क्या चीज तय करती है, डिटरमाइन करती है। तो यदि हम बात करें सोशल लर्निंग थ्योरी की, तो हम जानते हैं कि इस थ्योरी को अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, मतलब कि उनके चारों ओर जो भी चीजें हो रही होती हैं वो उन सभी चीजों से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस। तो हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित मेड अ टू डू लिस्ट but he mistakenly left it at home while going out for his initial activity. When he tried to remember it, he only remembers the beginning of the list and the end of the list, but he did not remember the things in the middle. The above situation is an example of। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है कि अमित नाम का लड़का है, उसने एक लिस्ट तैयार की है, लेकिन गलती से उसने वो लिस्ट क्या है घर पे छोड़ दी है और खुद वो बाहर चला गया है, ठीक है। अब जब वो उनको याद करने की ट्राई कर रहा है कि उस लिस्ट में क्या क्या था, तो उसको सिर्फ लिस्ट की स्टार्टिंग की और एंडिंग की चीजें याद आ रही है, लेकिन जो बीच की चीजें हैं वो उनको याद नहीं कर पा रहा है। तो आपको बताना है कि किस चीज का एग्जाम्पल है। तो इस चीज को हम कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सीरियल पोजीशन इफेक्ट।
तो जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है ये एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जहां पर हमें किसी लिस्ट के स्टार्टिंग की और एंडिंग की चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं एज कम्पेयर टू द थिंग्स जो कि लिस्ट के मिडिल में होती है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो टर्म है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, इस टर्म को हरमन एबिनॉस के द्वारा दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसको पहले भी पूछा गया है कि ये जो टर्म है सीरियल पोजीशन इफेक्ट ये किसके द्वारा दी गई है। तो इस टर्म को हरमन एबिनॉस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज को थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो हमने अभी बात की कि जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है इसे हरमन एबिनॉस के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरमन एबिनॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर। तो आपको बताना है कि जो राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है ये क्या मेजर करता है। तो हम जानते हैं कि इस टेस्ट का यूज इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो आपको बताना है कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर अल्फ्रेड एडलर हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड एडलर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।